फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण वाटिका पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे, कल हमने पढ़ा साइंस में केमिस्ट्री, मैटर एंड मैटर इन आवर सराउंडिंग। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए, लाइट होता क्या है। लाइट क्या है? लाइट एक प्रकार की एनर्जी है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, वस्तुएं हमें आसानी से दिखाई पड़ती हैं। मान लीजिए दोस्तों, क्या करते हैं, जब हम किसी अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं या अंधेरे कमरे में जाते हैं, तो उस कमरे में कौन सी वस्तु कहाँ पर रखी गई है ये हमें दिखाई नहीं देती है। जब हमें दिखाई नहीं देती है तो उस वस्तु को देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी बल्ब को ऑन करते हैं, कोई लाइट जलाते हैं। जब ये सब क्रिया करते हैं तब जाकर के हमें क्या होता है, वहां पर रखी वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रकाश है ये एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से, यानी हम क्या कर सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक तरह की क्या है, ऊर्जा है, जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं या प्रतिदीप्तिमान होती हैं। यानी कह रहे हैं कि ये प्रकाश ही एक ऐसा चीज है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, सुस्पष्ट और आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये प्रकाश हमें वस्तुएं दिखाई कैसे देती हैं, ये तो हो गया, लेकिन प्रकाश में दिखाई देती हैं। लेकिन प्रकाश में कैसे दिखाई देती हैं अब हम पढ़ेंगे। मान लीजिए दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, प्रकाश तो हमारे आगे पीछे चारों तरफ पड़ रहा है, लेकिन प्रकाश तो हमारा पीछे भी पड़ रहा है, व्हाइट बोर्ड पे भी पड़ रहा है, लेकिन वहां की वस्तुएं हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। पीछे हमारी कौन सी वस्तु है, क्या हो रहा है, ये हमें दिखाई नहीं देता है। क्या वहां प्रकाश नहीं पड़ रहा है? पड़ रहा है, लेकिन किस कारण वो वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देती है, अब उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या होता है। हमें जो वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, प्रकाश पड़ने पर वस्तुएं दिखाई देती हैं, ये किसके कारण दिखाई देती हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन। किसके माध्यम से हमें दिखाई पड़ती हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है, तभी वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। प्रकाश तो सभी जगहों पर पड़ रहा है, जैसा अभी हमने बताया, हमारे अगल बगल चारों तरफ पड़ रहे हैं, तो हमें पीछे की वस्तुएं ही नहीं क्यों दिखाई, पीछे की वस्तु क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं, कहीं काफी दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही हैं? क्यों? क्यों वहां पर प्रकाश की किरण नहीं पड़ रही है? पड़ रही है, लेकिन रीजन क्या है कि उसका रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो हमें नहीं प्राप्त हो रहा है। अर्थात अब ध्यान से देखिए, क्या है परावर्तन, होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे परावर्तन क्या होता है, तब हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो रिफ्लेक्शन क्या है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, परावर्तन क्या है। परावर्तन होता है जब किसी चिकनी सतह पर, मान लेते हैं ये मिरर हो गया, क्या हो गया हमारा, मिरर, M1 और M2। मिरर में क्या होता है, हम एक तरफ देखते हैं, जो हमारा दर्पण होता है, शीशा होता है, आईना होता है, इसमें एक तरफ क्या होता है, रेड कलर से पेंट किया रहता है, और दूसरी तरफ, यानी जिसे हम लोग कलई बोलते हैं, और दूसरे यानी दूसरा क्या होता है साइड, जिसमें हम लोग अपना फेस वॉश देखते हैं। तो कह रहे हैं, मान लीजिए हमने ये लिया एक चिकनीदार क्या पालिशदार सतह ले लेते हैं। जब किसी चिकनीदार या पालिशदार सतह पर, अब यहां से हम मान लेते हैं एक हमारा क्या है, कोई पिंड है, कोई पिंड मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, सन है। अब सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरण जब क्या होती हैं, ये इस मिरर पर, इस दर्पण पर पड़ती है। सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरण जब दर्पण पर पड़ती है, तो दर्पण पर पड़ने के पश्चात वह क्या होती हैं, टकरा जाती हैं, और टकराने के पश्चात वे क्या होती हैं, उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। देखिए ध्यान से, ये जिस मीडियम से आया, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक माध्यम हो गया, यानी फेज 1 हो गया ये, और ये क्या हो गया, फेज 2, यानी ये पहला माध्यम हो गया और ये क्या हो गया, दूसरा माध्यम। सूर्य की प्रकाश की किरण पहले माध्यम में आती है, दर्पण से टकराती है, और टकराने के पश्चात क्या होती है, वापस लौट जाती है। देखिए ये आ रही है किरण, और ये क्या हो रही है, परावर्तित होकर के टकराने के पश्चात वापस जा रही है, तो उसी माध्यम में लौट जा रही है। तो यही क्रिया हमारा क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, परावर्तन। कि किसी पिंड से चलकर आने वाली प्रकाश की किरण जब किसी दर्पण या पालिशदार सतह से टकराती है, तो उसका अधिकांश भाग क्या होता है, वापस लौट जाता है, और लौटने की यही क्रिया क्या कहलाता है, परावर्तन क्रिया।
लेकिन अब ये किसका परावर्तन हो रहा है, यहाँ पर प्रकाश का किरण हो रहा है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यही हो गया हमारा लाइट क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार या चिकनीदार सतह से टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और वापस लौटने की यही क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब प्रकाश का परावर्तन जब होता है तो इसके हमारे क्या होते हैं, टू रूल निकलते हैं, फर्स्ट और सेकंड, इसके दो नियम निकलते हैं। अब यहां से ध्यान से देखिए, जो आने वाली किरण है, जो पिंड से चल करके उस वस्तु से चल करके आ रही है किरण, इसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण। और ये टकरा करके वापस लौट रही है, ये हमारा क्या होता है, परावर्तित किरण होता है। क्या होता है, परावर्तित किरण। आने वाली यानी कि जब सूर्य से यानी किसी पिंड से चलकर आने वाली किरण होती है, ये हमारा क्या होता है, आपतित किरण कहलाता है। और परावर्तन के पश्चात जो होता है वह क्या होता है, परावर्तित किरण होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे इन दोनों के बीच में, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में ये हमारा क्या है, एक एंगल बन रहा है। लेकिन अगर इसी एंगल के बीच में हम क्या कर दें, एक लाइन खींच दें, तो ये इसको दो बराबर भागों में बांटता है। अर्थात जैसा कि हम लोग मैथ में जानते हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, लंब हो गया, तो हमने एक इसमें लंब खींचा जिसका नाम होता है अभिलंब होता है। क्या होता है, अभिलंब होता है। ठीक है, यह हमारा क्या हो गया, अभिलंब हो गया। अभिलंब ने क्या किया, आपतित किरण परावर्तित किरण को दो भागों में बांटा, ये इधर आपतित हो गया, इधर क्या हो गया, परावर्तित हो गया। ठीक, लेकिन ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये तीनों जहां पर मिलते हैं, ये इनका जो निश्चित पॉइंट हमने सपोज दैट वो मान लिया, ये क्या कहलाता है, आपतन बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु हो गया, ये हमारा एन हो गया। ठीक, ये हमारा आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, हमने अभिलंब खींचा जहां पर तीनों मिली, ये हमारा आपतन बिंदु ओ हो गया। अब इसके पश्चात क्या करेंगे, इस आपतित किरण और इस अभिलंब के बीच में जो हमारा ये पूरा कोण बना था, एंगल बना था, ये इसने क्या किया, इसको दो भागों में बांटा। तो अब ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच का ये जो कोण है, इसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण हो गया। अब अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का ये जो कोण हो गया है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। क्यों, क्योंकि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बना है, इसलिए परावर्तन। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बना है, आपतन कोण हो गया। ठीक, अब यहां से क्या करेंगे, हम यहां से इसके दो नियम समझेंगे, ध्यान से समझिएगा एकदम, कि इसके दो नियम कैसे होते हैं। दो नियम क्या कह रहा है, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये हमारा क्या है, एक तल हो गया ऊपर की तरफ और दूसरा तल हो गया नीचे की तरफ। मिरर के एक साइड का एक तल हो गया, दूसरा तरफ दूसरा तल हो गया, जिधर लाल किया हुआ है, कलर किया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जितनी भी क्रिया होगी, जहां पर भी फेस दिखाई देगा, जहां पर भी लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, सभी क्या होता है, एक ही साइड से होता है मिरर में। तो अब क्या कर रहे हैं, उसी को एक तल कहा गया है, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा ये जो हमारा आपतन बिंदु है, तीनों मिल रहे हैं, इस पर ये जो अभिलंब खींचा गया है, ये क्या होते हैं, एक ही साइड में होते हैं, एक ही तल में उपस्थित होते हैं। कौन दोनों नियम कौन कौन से हैं। पहला नियम हम देखेंगे कि आपतित किरण हमारा क्या है, ये आपतित किरण, कामा, ये क्या है, परावर्तित किरण, तथा ये तीनों मिले कहां हैं, एक बिंदु पर मिले हैं जिसका नाम क्या है, आपतन बिंदु। क्या हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अगर हम दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा हमारा क्या होगा, कि आपतन कोण। ध्यान देखिएगा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में हमारा जो बना है, ये आपतन कोण हो गया। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो बना है, ये हमारा क्या हो गया, परावर्तन कोण। और ये क्या किया गया है,
अभिलंब इसको क्या किया है, दो बराबर भागों में बांटा हुआ है। जैसा कि हम मैथ में जानते हैं कि अगर किसी रेखा पर या किसी कोण पर जब हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर खींचते हैं, लंब डालते हैं, तो उसको दो बराबर भागों में बांटता है, अर्थात ये कोण हमारा इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात आपतन कोण आई बराबर, यहां से हमारा क्या बनेगा, आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। क्या बनेगा दोस्तों, परावर्तन कोण आर। ये हमारा क्या हो गया, दोनों नियम हो गए किसके, आप यानी परावर्तन के। ये दोनों हमारा क्या हो गया, नियम हो गया किसके, प्रकाश के परावर्तन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।